का पहला सप्ताह पूरा करने के लिए मैं भूषण वशिष्ठ अगेन कॉन्ग्रेचुलेट टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। मिरर वर्क मिरर वर्क हमारी लाइफ में वो सब हमें लाकर देता है जो हमें चाहिए एक अच्छे जीवन को बनाने में। सो ग्रेट मॉर्निंग, डिवाइन वर्क फाउंडेशन ट्रस्ट वेलकम्स यू। और हमने आज डे 7 लव योरसेल्फ करने जा रहे हैं, जो कि लुइस एल हे की लिखी किताब खुद से प्रेम करो पर बेस्ड है। दोस्तों, इस किताब में हम सीखते हैं कि विद द हेल्प ऑफ मिरर हम खुद से सेल्फ लव कैसे जनरेट कर सकते हैं, कैसे हम खुद से प्यार करते हैं तो हम औरों से प्यार कर सकते हैं, कैसे हम जब खुद को प्यार देते हैं तो हम दुनिया में भी प्यार बांटते हैं, क्योंकि जैसा भीतर वैसा बाहर। सो फ्रेंड्स, ये किताब, ये वर्कशॉप, ये जादू उन सब के लिए है जो आईने के जादू की खुशी का अनुभव करने के लिए तैयार हैं, है ना। तो दिस इज द वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन। यहां लॉजिक काम नहीं आता, बिकॉज वेयर लॉजिक एंड्स मैजिक बिगिंस। तो आज तक हम अपने लॉजिकल माइंड से चलते आए हैं, है ना। तो जो कुछ भी हमने हासिल किया है वो हमारे पास है, हमारी आंखों के सामने है। तो अब कुछ दिन के लिए, 21 दिन के लिए, तो आइए चलते हैं इस जादुई यात्रा पर अपने लॉजिकल माइंड को साइडलाइन करते हुए, क्योंकि अब हम जा रहे हैं एक ऐसे वर्ल्ड में जो कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड की पावर्स को एक्टिवेट करता है। तो फ्रेंड्स, हमारा पहला सप्ताह जिसमें हमारा ये 1 से लेके 7 तक जो आप इंडेक्स देख रहे हैं, ये हमारा सिलेबस था जो हमने सीखा, जाना, समझा, प्रैक्टिस किया। पहले दिन हमने सीखा स्वयं से प्रेम करना, दूसरे दिन अपने आईने को अपना मित्र बनाना, डे 3 अपनी सेल्फ टॉक, जो बातचीत हम स्वयं से करते रहते हैं, उसकी निगरानी करना, नंबर 4 अपने अतीत से मुक्त होना। 5वें दिन हमने सीखा था अपने आत्मसम्मान का निर्माण करना, और छठे दिन यानी कि कल हमने बहुत ही महत्वपूर्ण लेसन सीखा, दैट वाज अपने अंदर के आलोचक को बाहर निकालना। दोस्तों, आज का 7वां दिन, और दिस इज अ गुड न्यूज फॉर ऑल ऑफ यू। 1 से लेकर 6 दिन तक आपने जो कुछ भी किया ना, है ना, आज का चैप्टर उन सब चीजों को आपको रिवाइज कराएगा। और साथ ही साथ जो लोग आज नए जुड़े हैं, जिन लोगों ने आज पहली बार इस रिकॉर्डिंग को या इस वर्कशॉप को देखा है या देखेंगे, आज का दिन पिछले 6 दिनों की पूर्ति करता है। आज का दिन अपने आप में पिछले 6 दिनों को समेटे हुए है। तो इसे कहते हैं गागर में सागर, है ना। तो आज का ये हमारा 7वां दिन, स्वयं को प्रेम करना, आपके पहले सप्ताह की समीक्षा। तो आज तक 6 दिनों तक आपने जो भी सीखा, जाना, समझा, वो आपको इस 7वें चैप्टर में मिलने वाला है। तो वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू। आज जो लोग जुड़े हैं वो पिछले 7 दिन, पिछले 6 दिन का जो भी कंटेंट है, आज एक ही दिन में वो यहां से लेकर जाएंगे। दैट इज माई प्रॉमिस टू ऑल ऑफ यू। सो फ्रेंड्स, डे 7, 7वां दिन, और हमारा पहले पड़ाव का आज आखिरी दिन। कल से हमारा शुरू होगा नेक्स्ट वीक एक नेक्स्ट फेज। हम एक नॉलेज के एक नए क्षेत्र में प्रवेश करेंगे, सेल्फ लव के एक नए संसार में कल हम कदम रखेंगे। हमारा पार्ट 2 डे 8 कल होने वाला है, ए न्यू फेज ऑफ लर्निंग। तो फ्रेंड्स, डे 7 आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लुइस एल हे को सुनते हैं, वो क्या बताती है सेल्फ लव के बारे में। जब हम खुद को प्यार करने की बात करते हैं तो कई लोग समझते हैं थोड़ा दिखावा होना चाहिए। पर ऐसा कुछ नहीं है, इससे इसका कोई लेना देना नहीं। जब आप आईने में देखते हैं, सामान्य तरीके से खुद को आईने में देखिए और नजर मिलाकर कहिए कि मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। और अगर अपना नाम ले तो और मदद मिलेगी, जैसे लुइस, मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ। इससे आपके अंदर बैठा हुआ बच्चा बाहर आता है जो कई सालों से छुपा बैठा था, और वो एक गेट या दरवाजा या कुछ भी आप कहें उसे तोड़ता है, और उसी से मानो एक छोटा सा चमत्कार हो जाता है और कई अच्छी छोटी छोटी चीजें होनी शुरू होती हैं। मैंने वो सभी चीजें की जो उन्होंने मुझे बताई। 3 महीने के अंदर मेरा कैंसर चला गया।
अब मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ और पहले से ज्यादा तंदुरुस्त। आप ये जानने लगते हैं कि आपकी खुद की कोई अहमियत है, तब आप अपने आप से अलग व्यवहार करने लगते हैं और यही सबसे महत्वपूर्ण बात है खुद को प्यार करने की। आप खुद को मारना बंद कर देते हैं, खुद को गलत समझना बंद कर देते हैं, आप ये बोलना बंद कर देते हैं कि आप कितने कम खूबसूरत हैं, आप खुद को इज्जत देना शुरू करते हैं। और यही एक बड़े भारी बदलाव का कारण बनता है, क्योंकि जिंदगी में जो चीज आप बाहर फेंकते हैं वही वापस अंदर आती है। यस। तो देखिए, कुछ भी पाने का मंत्र है देना। लुइस एल हे बताती हैं कि आप जिंदगी में जो भी कुछ बाहर दे रहे हैं वही लौट कर आपके पास आ रही है। आपको जो भी चाहिए ना, उसका सिंपल एंड इजी मेथड है, आप उसे देना शुरू कीजिए। आपको प्यार चाहिए, आप प्यार देना शुरू कीजिए। आपको धन चाहिए, आप धन देना शुरू कीजिए। आप देखिएगा, जितने भी मिलियनियर्स हैं ना, बिलियनियर्स हैं, सबसे ज्यादा डोनेशन भी वही करते हैं। चैरिटी, डोनेशन, सोशल सर्विस, पब्लिक हेल्थ, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, तो इन्हीं पूंजीपति लोगों के चलते हैं। क्योंकि जो बादशाहत है ना, वो व्यक्ति के दिमाग में होती है, और जैसा भीतर वैसा बाहर। आप सम्मान चाहते हैं, आप लोगों को सम्मान देना शुरू कीजिए। ऑटोमेटिकली इन रिवर्स प्रकृति आपको लौटाती है। आपको वो सब मिलता है जो सब आप देते हैं। सो थैंक यू सो मच लुइस एल हे फॉर गिविंग अस सच ए वंडरफुल लर्निंग। ग्रेट। जब हम खुद को तो दोस्तों, आज का 7वां दिन, स्वयं को प्रेम करना, आपके पहले सप्ताह की समीक्षा। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि किसी भी काम को शुरू करने से पहले सबसे आवश्यक होता है संकल्प। संकल्प आपकी कार्य क्षमता, आपके काम के रिजल्ट को कई गुना बढ़ा देता है। तो आइए संकल्प लेते हैं सभी मिलकर कि आज की इस मिरर वर्क वर्कशॉप से मैं जो 7 दिन जो मैंने सीखा है उसे मैं आत्मसात करूंगा और अपने सभी सपनों को पूरा करूंगा। मिरर वर्क में 7 दिनों में जो बातें मुझे बताई गई और उनसे होने वाले सभी लाभ मैं हासिल करके रहूंगा। मैं ऐसा संकल्प लेता हूं। आज आप देखेंगे कि आप कितनी दूर आ गए हैं और आपने अपनी पुरानी मान्यताओं से मुक्त होने और भविष्य की संभावनाओं की तलाश करने की दिशा में क्या हासिल किया है। बधाई प्रियजनों, आपने मिरर वर्क का पहला सप्ताह पूरा कर लिया है। मुझे आप पर बहुत गर्व है कि आप इस कोर्स से जुड़े रहे और पिछले 7 दिनों में अभ्यास करते रहे। मिरर वर्क समय लेता है और मुझे बहुत खुशी है कि आपने इसे सीखने के लिए स्वयं को 21 दिन दिए हैं। जितना अधिक आप अभ्यास करेंगे उतना ही यह आसान होता जाएगा। कोई बात नहीं यदि आप अभी भी आईने में देखते समय थोड़ा असहज या मूर्खतापूर्ण महसूस करते हैं। स्वयं को मैं तुमको प्रेम करता हूं, मैं सच में तुमको प्रेम करता हूं कहना हम में से अधिकांश लोगों के लिए शुरू में मुश्किल होता है। ये प्रेम भरे शब्द स्वयं को पूरी सहजता के साथ कह पाने में कई सप्ताह या 1 महीना भी लग सकता है। लेकिन जब आप इन्हें और अधिक आसानी से कह पाएंगे तो आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव देखेंगे। पिछले 7 दिनों में आपने अपने आईने को अपना मित्र और स्थायी साथी बनने के लिए आमंत्रित किया है। आपने सीखा है कि किस तरह वह आपको उन चीजों के प्रति अधिक जागरूक होने में मदद करेगा जो आप कहते या करते हैं। आपने अपनी सेल्फ टॉक सुनने और अपने सकारात्मक एफर्मेशंस का अभ्यास करने के लिए समय निकाला है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। आपने ये 21 दिन खुद को दिए हैं इस भागम भाग, इस दौड़ भाग की दुनिया में, जहां आदमी सुबह से लेकर शाम तक दौड़ता रहता है।
उस व्यस्त दिनचर्या में आपने 21 दिन चुने हैं खुद को देने के लिए, सेल्फ लव के लिए। तो हो सकता है आप में से बहुत से लोग आज भी आईने के सामने अफर्मेशंस कहते हुए कंफर्टेबल ना हो। आपको ये सब ऊपरी तौर पर महसूस हो रहा हो, जैसे होता है ना सुपरफिशियल, लेकिन कोई बात नहीं, बिकॉज मिरर वर्क टेक्स टाइम। इसमें समय लगता है। और मैं आपको बता रहा हूं, दिस इज माय सेकंड ऑनलाइन साइकिल। इससे पहले मैं मिरर वर्क पर्सनली किया करता था। तो अगर मैं स्टार्टिंग से बात करूं तो दिस इज माय फोर्थ साइकिल ऑफ मिरर वर्क। तो धीरे धीरे करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत पात पे सिल पर पड़त निशान। तो अभ्यास करने से मूड व्यक्ति भी विद्वान हो जाता है। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। और मैं आज देख रहा हूं कि जैसे जैसे मैं नेक्स्ट साइकिल पे आता हूं ना, आज जो मेरा जो जो मेरी फीलिंग्स हैं मिरर वर्क को लेकर, वो कई गुना गहरी हैं। जब मैंने पहली बार मिरर वर्क की साइकिल 21 दिन की साइकिल पूरी की थी ना, तो वो डेप्थ नहीं थी, वो गहराई नहीं थी भावनाओं की, विचारों की, जो इस वर्कशॉप में है। और मैं यही बता रहा हूं कि सिर्फ यही मोटिव है इस वर्कशॉप को ऑनलाइन लेकर आने का, कि खुद जिए सबको जीना सिखाएं, अपनी खुशियां चलो बांट आए। तो इस मिरर वर्क से आपको भी फायदा मिल रहा है डेफिनेटली, और मुझे भी फायदा मिल रहा है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। आपने अपनी सेल्फ टॉक को सुनने और अपने पॉजिटिव एफर्मेशंस की प्रैक्टिस करने के लिए आपने खुद को समय दिया। मैं एक बार फिर इस बात पर जोर देना चाहती हूं कि मिरर वर्क करना प्रेम की एक सच्ची क्रिया है। सबसे बढ़कर प्रेम भरा उपहार जो आप स्वयं को दे सकते हैं। हर दिन जब आप मिरर वर्क का अभ्यास करेंगे तो स्वयं से थोड़ा अधिक प्रेम करने लगेंगे। स्वयं से प्रेम करने का सबसे अच्छा तरीका है अपने अतीत के सारे कबाड़ को निकाल फेंकना। वे सारे आत्मविश्लेषण, वे पुरानी कहानियां जो आपको आगे बढ़ने से रोकती हैं, ताकि आप वर्तमान पल में रह सकें। हम सब की आदत होती है उन नकारात्मक बातों पर विश्वास करने की जो हम बचपन से सुनते आए हैं। जब आप इन नकारात्मक एफर्मेशंस को सकारात्मक बातों में बदल सकेंगे और आईने में देखकर उनका अभ्यास कर सकेंगे, तब आप इन पुराने घावों में से कुछ को भुलाकर आगे बढ़ पाएंगे। हर दिन जब आप अपना मिरर वर्क करते हैं, आप अपने अतीत की परतें हटाते जाते हैं। जो भी आप आईने में एक एफर्मेशन कहते हैं, आप इन परतों में से एक और रुकावट हटाते हैं। इन परतों को बनने में कई साल लगे हैं, जो ईंटों की तरह के ऐसे ब्लॉक्स से बनी हैं जिन्होंने एक विशाल दीवार का निर्माण कर दिया है। दैट इज द वॉल ऑफ नेगेटिविटी। बचपन से लोगों ने आपकी जो आलोचना की, आपके बारे में जो अपने विचार दिए ना, आपने उन विचारों को अपने मन में स्टोर किया हुआ है कहीं ना कहीं। इन परतों को पूरी तरह तोड़ने में समय लगेगा, लेकिन आप एक ब्लॉक से शुरुआत कर सकते हैं। जब भी आप एक ब्लॉक या एक परत को हटाएंगे, आप और अधिक प्रकाश एवं प्रेम को अंदर आने की जगह देंगे। जब आप आईने में कहे अपने सकारात्मक एफर्मेशंस में विश्वास करने लगेंगे, तब यह खूबसूरत प्रेम आपके अतीत की दीवारों से और ज्यादा अंदर आएगा। चाहे समस्या कोई भी हो, उसे सुलझाने का एक ही तरीका है, सबसे अच्छा तरीका है स्वयं को प्रेम करने लगना। यदि आप जब तब अपने भीतरी आलोचक को अपना मजाक बनाते या कोई नकारात्मक टिप्पणी करते सुनते हैं, तो कोई बात नहीं। आपके पास हमेशा आपका दोस्त, आपका साथी, आपका आईना है, जिसके पास आप जा सकते हैं, अपनी आंखों में गहराई से देखें और कहें, मैं प्रेम पाने का अधिकारी हूं।
और अपना अच्छा काम जारी रखें। आइए अफर्म करें, मैं मिरर वर्क के साथ स्वयं को प्रेम करने के इस सप्ताह का जश्न मना रहा हूं। अब मैं चेतना के एक नए विस्तार में जा रहा हूं, जहां मैं स्वयं को अलग तरह से देखने के लिए तैयार हूं। तो दोस्तों, जब हम मिरर वर्क करते हैं ना डेली, तो हम ये जो हमारे जो पास्ट के पैटर्न्स हैं, जो एक एक विचार एक ईंट की तरह हमारे मस्तिष्क में समा गया है, एक दीवार बन गई है जो पॉजिटिविटी को हमारी तरफ नहीं आने दे रही, जो हमारे भीतर प्रकाश को नहीं आने दे रही, लाइट को नहीं आने दे रही। तो हर उस विचार को हम तोड़ते चले जाते हैं। समय लगेगा, क्योंकि बचपन से आज तक जो हमारा थिंकिंग पैटर्न था, हमने उसे बदलना शुरू कर दिया। तो जिस चीज को हमने 30 साल 40 साल 50 साल में बनाया है, उसे तोड़ने में, उस पैटर्न को तोड़ने में कम से कम हम, अगर आप 40 साल के हैं तो 40 दिन तो हमें लगना चाहिए ना। आप जल्दी भी कर सकते हैं इस काम को। निर्भर करता है आपकी इंटेंशन, कितनी शिद्दत से आप काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, कई बार मिरर वर्क करने के बावजूद भी ऐसा होगा कि आपका जो अंदर जो आलोचक है, वो आपका मजाक उड़ाएगा, आपके खिलाफ नेगेटिव स्टेटमेंट देगा। लेकिन अब आपके पास आपका एक दोस्त है, हाँ, दैट इज योर पॉकेट मिरर। आपको तुरंत सतर्क हो जाना है, मिरर में अपने आप को देखना है। आई लव माई सेल्फ, मैं प्रेम पाने का अधिकारी हूं। दुनिया की समस्त अच्छी चीजें, ऑल लग्जरीज ऑफ दिस वर्ल्ड आर मींट फॉर मी। हम सब परमेश्वर की संतान हैं, और कोई भी माता पिता अभिभावक अपने बच्चे को कमियों में नहीं देखना चाहते। जैसे माता पिता अपना सब कुछ बच्चे को देते हैं ना, तो ऐसे ही वो परम पिता भी तैयार है अपनी बनाई हर चीज हमें देने के लिए। लेकिन कहते हैं ना कि जब तक बच्चा नहीं रोता, माँ भी उसे दूध नहीं पिलाती। तो आपको डिजायर करनी होगी, आपको मांगना होगा। आपको अपने दिमाग में जो 8,000 वर्ड, 8,000 विचार जो डेली आ रहे हैं ना, उनका कोई मोल नहीं है जब तक कि आप उन्हें पेपर पर ना लिख दें। तो मैंने आपसे कहा था, आप अपनी टॉप 10 डिजायर्स को लिखिए। आप बताइए यूनिवर्स को, आप बताइए उस परम पिता को, उस परम शक्ति को कि आप चाहते क्या हैं। जब हम कागज पर अपने विचारों को लिखते हैं ना, एट दैट मोमेंट दैट थॉट टेक्स बर्थ, उस विचार का जन्म हो जाता है। लिखना बहुत पावरफुल एक्टिविटी है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। आइए देखते हैं, हार्वर्ड में एक मेडिकल स्कूल में जो रिसर्च हुई, उससे क्या रिजल्ट निकल कर आए। बोस्टन सिटी में की गई ये रिसर्च 456 लोगों पर की गई थी। देखिए क्या मैजिकल वर्क करते हैं लोग दुनिया में। 1938 में हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के रिसर्चर्स ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के ही 268 ग्रेजुएट स्टूडेंट्स और बॉस्टन शहर में रहने वाले 456 जवान आदमियों को एक रिसर्च के लिए फॉलो करना शुरू किया। इस रिसर्च का ऑब्जेक्टिव, मकसद था एक खुशहाल जीवन जीने के लिए जरूरी फैक्टर्स का पता लगाना। ये वो समय था जब अमेरिका में ग्रेट डिप्रेशन चल रहा था। अर्थव्यवस्था तेजी से नीचे जा रही थी, कारखाने बंद हो रहे थे और लोगों को अपनी नौकरियां खोनी पड़ रही थी। दुनिया की सबसे लंबी चलने वाली इस रिसर्च स्टडी में जिन लड़कों को फॉलो किया गया, उनमें से आज केवल 19 ही जिंदा हैं और 90 साल से ऊपर के हो चुके हैं। इन सब्जेक्ट्स में अमेरिका के राष्ट्रपति रहे जॉन एफ कैनेडी और लंबे समय तक वॉशिंगटन पोस्ट के एडिटर रहे बेन ब्रैडली भी शामिल थे। महिलाओं को ओरिजिनल स्टडी का हिस्सा नहीं बनाया जा सका था, क्योंकि उस समय तक हार्वर्ड केवल एक मेल इंस्टीट्यूशन था। लेकिन आगे चल के ओरिजिनल सब्जेक्ट्स के बच्चों को भी इस स्टडी का हिस्सा बनाया गया, जो संख्या में 1300 थे और आज 50 और 60 साल के हो चुके हैं। इस रिसर्च में हिस्सा लेने वालों में से कुछ सफल बिजनेसमैन,
डॉक्टर्स, लॉयर्स इत्यादि बन गए तो वहीं कुछ अपनी जिंदगी में ज्यादा कामयाबी प्राप्त नहीं कर पाए, जिसके चलते कई सब्जेक्ट्स मानसिक समस्याओं और शराब की लत का शिकार हो गए। सभी सब्जेक्ट्स और उनके परिवारों, जिसमें उनके बच्चे, पोते पोतियां, यहाँ तक कि उनके पड़पोते पड़पोतियां भी शामिल थे, इन सब की जिंदगियों को 80 साल तक फॉलो करने के बाद हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के वैज्ञानिक इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि एक खुशहाल जिंदगी जीने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक चीज जरूरी है, और वो है गुड रिलेशनशिप, यानी कि अच्छे रिश्ते। यहाँ पर अच्छे रिश्तों का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सब्जेक्ट्स के फेसबुक पर कितने दोस्त हैं, ट्विटर पर कितने फॉलोअर्स हैं, या फिर उनके सेल फोन्स में कितने कॉन्टैक्ट्स स्टोर्ड हैं, बल्कि अच्छे रिश्तों का मतलब यहाँ पर है उनके सबसे करीबी रिश्तों की क्वालिटी और डेप्थ, यानी कि गुणवत्ता और गहराई। ये स्टडी सब्जेक्ट्स की किशोरावस्था के समय शुरू की गई और उनकी मृत्यु तक चलती रही। इस दौरान हर 2 सालों में उनका इंटरव्यू लिया जाता था, उनके घरों में जाकर उनकी जिंदगी को ऑब्जर्व किया जाता था। रिसर्चर्स उनके डॉक्टर्स से बात करते थे, उनके मेडिकल रिकॉर्ड्स को पढ़ते थे। इतना ही नहीं, इस रिसर्च को करने वाले वैज्ञानिक सब्जेक्ट्स के ब्रेन स्कैन्स भी करवाते थे, उनकी पत्नियों, बच्चों और बच्चों के बच्चों से भी बातें करते थे। इन सालों के दौरान 2000 से ज्यादा पोते पोतियों के भी इंटरव्यूज लिए गए और बार बार वैज्ञानिकों के सामने एक ही बात निकल कर आई कि जिंदगी में खुशी या फिर खुशी का ना होना रिश्तों की गहराई के साथ जुड़ा हुआ है। इस रिसर्च से एक और काफी चौंकाने वाली बात सामने आई, जिसकी उम्मीद वैज्ञानिकों को भी नहीं थी। वो बात ये थी कि इस स्टडी में सबसे ज्यादा खुशहाल लोग अपने परिवार, दोस्तों और समाज के साथ तो करीबी से जुड़े ही हुए थे, लेकिन इसके साथ साथ वो उन लोगों के मुकाबले लंबा जिए जिन लोगों के रिश्तों में गहराई नहीं थी, जो अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और समाज के साथ ज्यादा जुड़े हुए नहीं थे। वैज्ञानिकों ने इसके ऊपर जब और अध्ययन किया तो उन्होंने पाया कि अच्छे सामाजिक रिश्ते खुशी के साथ साथ अच्छे स्वास्थ्य के लिए भी जिम्मेदार हैं। वैज्ञानिकों ने यह भी पाया कि लोनलीनेस मतलब अकेलापन टॉक्सिक है, जहरीला है। अकेलापन मनुष्य को मारता है। दुनिया भर में 34 लाख लोगों के ऊपर की गई 70 अलग अलग स्टडीज हमें बताती हैं कि अकेलापन और सोशल आइसोलेशन समय से पहले होने वाली मृत्यु के साथ जुड़े हुए हैं। वैज्ञानिकों ने यह भी पाया कि वो पुरुष जो अपने रिश्तों में बहुत ज्यादा संतुष्टि पाते हैं, जब 50 साल के हुए तो सबसे ज्यादा खुश और स्वस्थ थे, और 50 साल के वो पुरुष जिनको अपने रिश्तों में संतुष्टि नहीं मिलती, वो दुखी रहते हैं और 80 साल की आयु तक नहीं पहुंच पाते। तो एक चीज जो हम इस रिसर्च से सीख सकते हैं वो ये है कि एक खुशहाल और स्वस्थ जीवन व्यतीत करने के लिए हमें अपने रिश्तों और रिश्तों की गुणवत्ता पर फोकस करना चाहिए। हम जिंदगी में कामयाबी पाने के लिए, पैसा, मोटर, गाड़ी पाने के लिए अपने रिश्तों को नजरअंदाज करते हैं। वो लोग जो हमारे साथ रहते हैं, हमें प्यार करते हैं, हमारी परवाह करते हैं, हमारे पास उनके लिए समय नहीं होता। यही कारण है कि आज हमारी आय बढ़ रही है, हमारे पास अच्छे घर हैं, गाड़ियां हैं, लेकिन खुशी की बेहद कमी है। गाड़ी, मोटर, बंगला, पैसा, इन सब की चाहत रखना कोई गलत बात नहीं है। इन सब की चाहत रखना हमारा अधिकार है और इनको प्राप्त करने के लिए हमें मेहनत भी करनी चाहिए। लेकिन इनकी चाहत में अपने रिश्तों पर ध्यान ना देना हमारे समस्त दुखों का सबसे बड़ा कारण है। थैंक यू सो मच एवरीवन। देखा, दुनिया में जो सबसे जरूरी चीज है ना इंसान के लिए खुश रहने के लिए, वो है हमारे रिश्ते, हमारे संबंध। और सब चीज, हर चीज शुरू होती है हमारे भीतर से। तो आपको सबसे पहले मजबूत बनाना है अपना खुद का खुद से संबंध, क्योंकि जब तक आपके संबंध खुद अपने आप से बेहतर नहीं होंगे, आप दूसरों से बेहतर संबंध कैसे रख सकते हैं, है ना। तो अपने परिवार को समय दीजिए, अपने आसपास के लोगों को समय दीजिए, है ना। और भी कुछ नहीं तो जस्ट कम से कम आप आते जाते समय उनकी तरफ देखकर एक अच्छी सी स्माइल कर सकते हैं। एक जेन्युइन स्माइल बहुत सारे कम्युनिकेशन के बराबर है। तो फ्रेंड्स, गिव योर टाइम, गिव योर केयर, गिव योर लव, गिव योर अटेंशन टू योर फैमिली, क्योंकि परिवार वो विरासत है जो हमारे साथ चली आ रही है, आगे भी चलेगी।
तो अपने परिवार में खुश रहकर हम अपने जीवन में खुश रह सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। हार्वर्ड की ये स्टडी, इसमें बहुत कुछ हमारे सामने देखिए लाइफ के रहस्यों को खोल कर रख दिया कि दुनिया में सबसे जरूरी चीज है खुशी। और खुशी आती है हमारे रिश्तों से, है ना। खुशी का धन दौलत से कोई संबंध नहीं है दूर दूर तक। वो कहते हैं ना कि देखिए, लोग फकीरी में भी खुश रहना जानते हैं। जमकर नाचा वो फकीर जब मैंने उससे पूछा कि जिंदगी क्या है। कुछ इस तरह से उस फकीर ने खुशियों की मिसाल दी, जिंदगी की मिसाल दी, मुट्ठी भर धूल हवा में उछाल दी। तो ये जीवन जो है ना, क्षणिक है, क्षण भंगुर है। इसका पता नहीं है कि लाइफ कब तक चलेगी, कितना चलेगी। बहुत से लोग रात को सोए हैं, लेकिन आज सुबह इस दुनिया में नहीं है। बहुत से लोग रात को जब सोए थे ना, बिल्कुल हेल्दी थे, लेकिन आज सुबह उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। तो जीवन में इस तरह के अप्रत्याशित बदलाव कभी भी हो सकते हैं। तो जब तक जीना है ना दोस्तों, खुल के जीना है, प्यार से जीना है, खुशी से जीना है। मैंने बताया था ना कि बादशाह दुनिया में बाद में आती है, पहले दिमाग में आती है। तो एक बादशाह की तरह जियो। इस तरह से जीना है कि जैसे ही आज का दिन मेरे जीवन का आखिरी दिन है। कुछ प्रश्न ऐसे हैं जब हम अपने आप से करते हैं ना, तो वो झिंझोड़ देते हैं हमें। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन। आज का आपका 7वें दिन का मिरर वर्क अभ्यास नंबर 1, अपने बाथरूम के आईने के सामने खड़े हो जाएं। नंबर 2, अपनी आंखों में देखें। तो अपना आईना ले लीजिए, देखिए, सी हियर, दिस इज माय टेबल मिरर। ये पॉकेट मिरर भी मेरे पास है, आप देख सकते हैं। तो टूल्स आर नेसेसरी। कोई भी काम बिना टूल्स के भी किया जा सकता है और टूल्स के साथ भी किया जा सकता है। हम जुगाड़ लगा के भी काम कर सकते हैं। और जब हम प्रॉपर टूल्स के साथ काम करते हैं ना, तो हमारे काम में एक्यूरेसी आ जाती है, इजीनेस आ जाती है, इफेक्टिवनेस आ जाती है। तो टूल्स को प्रॉपर अपने पास रखिए। नंबर 2, अपनी आंखों में देखें। यस। तो प्रैक्टिस शुरू करते हैं। मैंने बताया था ना कि प्रैक्टिस, सबकी प्रैक्टिस अपने आप है जी। सबको स्वर्ग तभी मिलेगा जब वो स्वर्ग का रास्ता तय करेंगे। नंबर 3, ये एफर्मेशंस कहें, मैं तुम्हें प्रेम करता हूं, मैं सच में तुम्हें प्रेम करता हूं, और मुझे तुम्हारे मिरर वर्क करने पर गर्व है। मैं तुम्हें प्रेम करता हूं, मैं सच में तुम्हें प्रेम करता हूं, और मुझे तुम्हारे मिरर वर्क करने पर गर्व है। नंबर 4, इन एफर्मेशंस को अपना नाम लेते हुए 10 बार दोहराएं। कितनी बार? 10 बार। मैं तुम्हें प्रेम करता हूं भूषण, मैं सच में तुम्हें प्रेम करता हूं। मैं तुम्हें प्रेम करता हूं भूषण, मैं सच में तुम्हें प्रेम करता हूं, और मुझे तुम्हारे मिरर वर्क करने पर बहुत गर्व है। तो अपना नाम लेकर आपको ये एफर्मेशंस खुद से लगातार कहते चले जाना है। मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ भूषण, मैं सच में तुम्हें प्रेम करता हूँ, मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ भूषण, मैं सच में तुम्हें प्रेम करता हूँ, और मुझे तुम्हारे मिरर वर्क करने पर बहुत गर्व है। तो पता है होता क्या है, खुद का नाम लेना भी बड़ा अजीब लगता है, मैं आपको बता रहा हूँ। जब आप अपने आप मिरर में देखते हैं ना, अपना नाम लेते हैं, और इस तरह से सोशल मीडिया पर आकर आप ये एफर्मेशंस बोल रहे हैं, ये इजी नहीं है। 4th साइकिल है मेरी। इससे पहले 3rd साइकिल थी, जब मैंने सोशल मीडिया पर ये, जैसे प्रोग्राम अब चल रहा है, ऐसे ही पिछले महीने चला था। तो इस बार जो डेप्थ है ना, जो रियलिटी है, वो कई गुना ज्यादा है। तो अपने नाम को आप जितनी ओरिजिनलिटी के साथ फील करते हैं ना, अपने शब्दों को, अपने विचारों को, अपने वाक्यों को, उतना ही आपका जो हीलिंग इफेक्ट है वो बढ़ता है। थैंक यू सो मच एवरीवन। नंबर 6, अब अपनी आंखों में गहराई से देखें और कल्पना करें कि आप सकारात्मक एफर्मेशंस का एक नया सीडी बना रहे हैं।
मैं जाने देने को तैयार हूं, मैं प्रेम पाने का अधिकारी हूं, मैं जैसा हूं वैसा ही उत्तम हूं, है ना। तो आपको क्या करना है अब, अपनी आंखों में देखना है। और सबसे पहले, इससे पहले का एक स्टेप मैं आपको बता रहा हूं, अपनी तरफ से मैं ऐड कर रहा हूं। आपको फील करना है आपके दिमाग में नकारात्मक विचारों की जो सीढ़ी चल रही थी, जो आपकी नेगेटिव सेल्फ टॉक थी, आप एक बटन दबा रहे हैं अपने मस्तिष्क पर, अपने मस्तक पर, माथे पर। और वो सीडी जिसमें नेगेटिव विचार भरे हुए हैं, नेगेटिव पैटर्न्स भरे हुए हैं, आपने उसे खींच कर बाहर निकाला और फेंक दिया। आपने एक बटन दबाया, सीडी जिसमें नेगेटिव विचार, नेगेटिव पैटर्न्स भरे हुए थे, वो सीडी बाहर आई, आपने उसे निकाला, फेंक दिया। अब आप अपनी आंखों में गहराई से देखें और कल्पना करें कि आप एक नया सीडी बना रहे हैं सकारात्मक एफर्मेशंस का। मैं जाने देने को तैयार हूं, मैं प्रेम पाने का अधिकारी हूं, मैं जैसा हूं वैसा ही उत्तम हूं, आई एम द बेस्ट, आई एम एलिजिबल फॉर लव, आई एम रेडी टू लेट गो। अब मैं चीजों को पकड़कर नहीं बैठता हूं। जो जीवन की बुरी चीजें हैं, नकारात्मक सोच है, मेरे अंदर जो घृणा, ईर्ष्या, द्वेष की भावना है, मैं उन सबको मुक्त कर रहा हूं। मैं प्रेम पाने का अधिकारी हूं, मैं जैसा हूं वैसा ही उत्तम हूं, मैं अपना सबसे बड़ा दोस्त हूं। तो ये एफर्मेशंस आपको सीडी में भरनी है। शक्ति आपके अंदर है। आपका 7वें दिन का दैनिकी अभ्यास। तो अब आप करेंगे अपना डेली प्रैक्टिस। और मैंने आपको बताया था, देखिए 7 दिन आपने अब तक जो किया सो किया, जैसे किया वैसे किया, कोई कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आज आप अपना 7th डे अच्छे से कर लेते हैं। क्योंकि आज का ये जो 7th डे है ना, अपने आप में समाये हुए है। जैसे समुंदर होता है ना, उसमें सारी नदियां आके समा जाती हैं। तो ऐसे ही ये जो पीछे 6 दिन से जो नदियां बह रही थी, ये आज के दिन में, आज का दिन एक समंदर की तरह है, उसमें समा चुकी हैं। तो अगर आज का आप 7वें दिन का अभ्यास करते हैं ना, तो इसमें आप देख रहे होंगे वो पिछले 6 दिन के एफर्मेशंस भी हैं, मेडिटेशंस भी हैं, और जो दैनिक अभ्यास है वो भी पिछले 6 दिन के रिवीजन को अपने अंदर समाये हुए है। तो आज का काम आप अच्छे से कर लेंगे तो पिछले 6 दिन आपको ऑटोमेटिकली बोनस में हासिल हो जाएंगे। तो नंबर 1, अपनी दैनिकी निकालें। अपने द्वारा किया गया वह पहला अभ्यास देखें जो आपने कोर्स के पहले दिन किया था। तो आप लोग फेसबुक की रिकॉर्डिंग से भी देख सकते हैं। पहले दिन आपको मैंने पीडीएफ सेंड किया है किताब का, वहां से भी पढ़ सकते हैं। और आपने अपनी जो डेली डायरी बनाई है, वहां से भी आपको जाकर देखना है कि फर्स्ट डे आपने क्या किया था, क्या लिखा था। नंबर 2, वे भावनाएं और टिप्पणियां पढ़ें जो आपने पहले वर्क के मिरर वर्क के बाद लिखी थी। पहले दिन जब आपने मिरर वर्क किया था तो आपने अपनी फीलिंग्स को लिखा था। आपको क्या लग रहा था, कैसा फील हो रहा था। कुछ लोगों को बड़ा अजीब लग रहा था, कुछ लोगों को ये बड़ा हास्यपद लग रहा था, व्हाट्स अ जोक, है ना। तो आपको अपनी भावनाएं लिखनी थी, 6 घंटे बाद लिखनी थी। पूरे दिन आपको हर 6 घंटे बाद मिरर वर्क आपने किया होगा। तो आज आप दोबारा कर सकते हैं। आपको लिखना है आपको कैसा लगा मिरर वर्क करने के बाद, क्या चेंज आया आपकी फीलिंग्स में। नंबर 3, एक नए पेज पर मिरर वर्क का पहला सप्ताह पूरा करने के बाद की भावनाएं और टिप्पणियां लिखें। तो आज आपको लिखना है, आपका पूरा एक वीक हो गया है, अब आपकी फीलिंग्स कैसी हैं, क्या सुधार आए हैं, क्या बदलाव आए हैं आपके भीतर, क्या आपको अभ्यास आसान लगने लगे हैं, क्या अब आप आईने में देखने पर अधिक सहज महसूस करते हैं। क्योंकि आईने में खुद को देखना और खुद से प्यार भरे एफर्मेशंस कहना, शुरू में तो जो है ना, हम अपने आप को आईने में एक फ्रेम में भी सेट नहीं कर पाते हैं।
और यहाँ पर देखिए, लेखिका ने बताया कि आईने में खुद को देखने का सबसे तरीका ये है, अच्छा तरीका, कि हम अपनी नोज पर यहाँ पर फोकस करें। देखो आपको अपना पूरा चेहरा दिखाई देने लगेगा। आप अपनी आंखों में आंखें डालकर देख सकते हैं, छोटी छोटी चीजें आपको दिखने लग जाएंगी। और जब हम अपनी आंखों में आंखें डालकर गहरी सांस लेकर एफर्मेशन कहते हैं ना, तो वो हमारे रोम रोम में समाती है, हमारे भीतर तक जाती है। सो नंबर 4, लिखें कि आपको मिरर वर्क करने से कहाँ सबसे अधिक सफलता मिल रही है। लिखें कि कहाँ आपको सबसे अधिक कठिनाई हो रही है। नंबर 5, उन क्षेत्रों के लिए जहां आपको रुकावट महसूस हो रही है, नए एफर्मेशंस बनाएं। तो आज आपको ये भी लिखना है कि आपको सबसे ज्यादा जो सक्सेस है, पिछले 7 दिनों से आप ये काम कर रहे हैं, आपको कहाँ सक्सेस मिल रही है। आपको ये भी लिखना है कि क्या क्या चीजें हैं जो अभी भी अटकी हुई हैं, अभी भी आपको परेशानी में डाले हुए हैं, पूरी नहीं हो रही हैं, वो सब लिखना है आपको। इन्हीं पिछले 7 दिनों में जो मैजिकल चेंजेस मेरी लाइफ में आए ना, कल मैं हमारे डीसीपी नॉर्थ ईस्ट संदीप लांबा जी हमारे यहाँ आए थे, मैं उनसे बात कर रहा था। और देखिए, डीसीपी, डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस, एक बहुत अच्छी रेपुटेड पोस्ट होती है, एक बहुत बड़ी पोस्ट होती है ना। लेकिन जब हम खुद से प्यार करने लगते हैं ना, तो हम अपने आप को सम्मान देने लगते हैं। तो कल मुझे कहीं से भी नहीं ऐसा महसूस हो रहा था कि मैं एक डीसीपी से बात कर रहा हूँ, क्योंकि अपनी नजरों में मेरी अहमियत बहुत ज्यादा है। नहीं तो कई बार ऐसा हुआ है कि बड़े अधिकारी के सामने मेरी जबान लड़खड़ाने लग जाती थी। मैं बोलते हुए कई बार सोचता था और प्रॉपर बातों को नहीं बोल पाता था। पर कल मैंने एक एज ए फ्रेंड उनसे बहुत अच्छे से बात की, विदाउट एनी फियर, बिकॉज मैं अपने आप को वैल्यू देने लगा हूं, मैं खुद से प्यार करने लगा हूं। मेरी नजरों में मेरी खुद के लिए अहमियत है। मैं किसी के सामने खुद को छोटा महसूस नहीं करता हूं। एंड दिस इज द रिजल्ट ऑफ मिरर वर्क। आप जो देते हैं वही पाते हैं। जो भी जाता है लौट के आता है। तो मैंने जो खुद को दिया वो मुझे बाहर से मिला, आपको भी मिलेगा। सो दिस इज माई सक्सेस स्टोरी। आज आपको अपनी सक्सेस स्टोरी लिखनी है। तो 7वें दिन के लिए आपका हार्ट थॉट, मेरे सभी अनुभव मेरे लिए सही हैं, है ना। तो आज का आपका हार्ट थॉट इस तरह से हार्ट बनाएंगे, अच्छा सा हार्ट, आपका हेल्दी हार्ट, है ना, जो सारा दिन, आपको पता है कि हमारा हार्ट पूरा दिन हमारे लिए काम करता है। हम्म? और बेशक ये लेफ्ट में होता है पर हमेशा राइट होता है। जो दिल से बातें निकलती है ना, अक्सर सही होती हैं। चलिए अपना हार्ट बनाएं और कहें, मेरे सभी अनुभव मेरे लिए सही हैं। सो जिस पल हमारा जन्म हुआ, उसी पल से हम विभिन्न दरवाजों से गुजर रहे हैं। वह एक बड़ा दरवाजा और एक बड़ा बदलाव था, तथा उसके बाद से हम कई कई दरवाजों से गुजरे हैं। हम इस जीवन में उन सभी चीजों से सुसज्जित होकर आए हैं जिनकी हमें जीवन को संपूर्ण और शानदार तरीके से जीने के लिए आवश्यकता होती है। हमारे पास वह सारी बुद्धि और ज्ञान है जिसकी हमें आवश्यकता है। हमारे पास वे सारी योग्यताएं और प्रतिभाएं हैं जिनकी हमें आवश्यकता है। हमारे पास वह सारा प्रेम है जिसकी हमें आवश्यकता है। हमारा जीवन हमें समर्थन देने और हमारी देखभाल करने के लिए है। हमें इस बात को जानने और इस पर विश्वास करने की आवश्यकता है। दरवाजे निरंतर खुलते और बंद रहते हैं। यदि हम अपने आप में केंद्रित होकर रहते हैं तो हम हमेशा सुरक्षित रहेंगे, चाहे हम किसी भी दरवाजे से गुजर रहे हों। यहां तक कि जब हम इस ग्रह के अंतिम दरवाजे से गुजरेंगे तब भी अंत नहीं होगा। वह सिर्फ एक नई यात्रा की शुरुआत होगी। इस बात पर विश्वास करें
कि बदलाव को अनुभव करना अच्छा होता है। आज एक नया दिन है, हमें अनेक अद्भुत नए अनुभव होंगे। हमें लोग प्रेम करते हैं, हम सुरक्षित हैं। तो देखिए, एवरी एंड इज अ न्यू बिगिनिंग, अंतः अस्ति प्रारंभ। अंत ही शुरुआत है। तो जब भी कोई चीज खत्म होती है ना, तो आपको अपना अपने माइंड की, अपने थॉट की शिफ्टिंग करनी है। आपको उत्साहित होना है, खुश होना है कि देखो अब एक नया फेज जीवन का शुरू हुआ, अब एक नया अध्याय शुरू हुआ। तो जीवन की किताब को जब आप खुशी खुशी पढ़ते हैं ना, तो आपको अच्छा लगता है, आप खुश रहते हैं। और जब आप जीवन की किताब को दुख भरे दर्दों की यादों के साथ पढ़ते हैं, तो जीवन उतना ही कठिन होता चला जाता है। तो फ्रेंड्स, हर चीज हमारे पास है, हर शक्ति, हर योग्यता, हर प्रतिभा हमें मिली हुई है। हमारे पास वो सारी बुद्धि है, वो सब ज्ञान है जो हमें चाहिए। जीवन को संपूर्ण और शानदार बनाने के लिए हमें ईश्वर ने हर प्रतिभा दी है। बस आवश्यकता है हमें खुद को वैल्यू देने की, खुद की देखभाल करने की, खुद पर विश्वास करने की, खुद से प्यार करने की। आज का आपका 7वें दिन का ध्यान, मैं आत्मा हूं, ऑडियो डाउनलोड का 7वां दिन। ध्यान से पूरे फोकस के साथ इस स्क्रिप्ट को पढ़ेंगे। इसके बाद मैं इस मेडिटेशन की ऑडियो प्ले करूंगा। आंखें बंद करके उसे सुनना ही नहीं, जीना है। एक एक शब्द को फील करना है, उतारना है अपने जीवन में। महसूस करना है कि आप उस जगह पर खड़े हो, उन चीजों को देख रहे हो। तो आइए पढ़ते हैं आज का मेडिटेशन। एक हम ही हैं जो दुनिया को बचा सकते हैं। जब हम एक उद्देश्य के लिए साथ आएंगे, तो हमें जवाब मिल जाएंगे। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हमारा एक हिस्सा है जो हमारे शरीर से, हमारे व्यक्तित्व से, हमारी बीमारियों से और हमारे अतीत से कहीं अधिक है। हमारा एक हिस्सा है जो हमारे संबंधों से अधिक है। वह हमारा तत्व है जो शुद्ध आत्मा है, शाश्वत है। वह हमेशा से रही है और हमेशा रहेगी। हम यहाँ स्वयं को प्रेम करने के लिए और एक दूसरे को प्रेम करने के लिए हैं। ऐसा करके हमें हमारे उत्तर मिल जाएंगे और हम स्वयं को और इस ग्रह को स्वस्थ कर पाएंगे। हम असाधारण समय से गुजर रहे हैं, कई तरह के बदलाव हो रहे हैं। हमें शायद समस्याओं की गहराई का पता भी नहीं होगा, फिर भी हम अपनी पूरी काबिलियत के साथ तैर रहे हैं। यह समय भी गुजर जाएगा और हमें समाधान मिल जाएंगे। हम एक आध्यात्मिक स्तर पर जुड़ते हैं और आत्मा के स्तर पर हम सब एक हैं, हम स्वतंत्र हैं और यही सच है। सो फ्रेंड्स, हमने इस मेडिटेशन को सुना। अब आंखें बंद करके ध्यान पूर्वक हमें लिसन करना है, जीना है इसको। तो ध्यान की अवस्था में आ जाएं। टेक अ मेडिटेशन पोजीशन। 3 लंबे गहरे श्वास अंदर लेने हैं, कुछ समय रुककर सांस को बाहर छोड़ना है। उस बिगिनिंग पॉइंट पर फोकस करना है जब सांस पलटी। तो कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, गहरा लंबा सांस भीतर, धीरे धीरे सांस बाहर, धीरे धीरे सांस अंदर, होल्ड, धीरे धीरे बाहर, सांस अंदर, धीरे धीरे सांस बाहर।
पूरा ध्यान मेडिटेशन ऑडियो पर। मेडिटेशन। मैं आत्मा हूँ। एक हम ही हैं जो दुनिया को बचा सकते हैं। जब हम एक उद्देश्य के लिए साथ आएंगे तो हमें जवाब मिल जाएंगे। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हमारा एक हिस्सा है जो हमारे शरीर से, हमारे व्यक्तित्व से, हमारी बीमारियों से और हमारे अतीत से कहीं अधिक है। हमारा एक हिस्सा है जो हमारे संबंधों से अधिक है। वह हमारा तत्व है जो शुद्ध आत्मा है, शाश्वत है। वह हमेशा से रही है और हमेशा रहेगी। हम यहाँ स्वयं को प्रेम करने के लिए और एक दूसरे को प्रेम करने के लिए हैं। ऐसा करके हमें हमारे उत्तर मिल जाएंगे और हम स्वयं को और इस ग्रह को स्वस्थ कर पाएंगे। हम असाधारण समय से गुजर रहे हैं। कई तरह के बदलाव हो रहे हैं। हमें शायद समस्याओं की गहराई का पता भी नहीं होगा। फिर भी हम अपनी पूरी काबिलियत के साथ तैर रहे हैं। यह समय भी गुजर जाएगा और हमें समाधान मिल जाएंगे। हम एक आध्यात्मिक स्तर पर जुड़ते हैं और आत्मा के स्तर पर हम सब एक हैं। हम स्वतंत्र हैं और यही सच है। सो धीरे धीरे आंखें खोलें। ग्रेट, वंडरफुल लर्निंग। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। और इसी के साथ ही आज हमने डे फर्स्ट कंप्लीट किया। 7 दिन आज हमारे पूरे हुए। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। एक बहुत ही वंडरफुल जर्नी आज हमारी कंप्लीट हुई है। कल हम एक न्यू फेज ऑफ लर्निंग में एंटर करने वाले हैं। और मैं आपको बता दूंगा कि देखिए, जैसे होता है ना कि हम फर्स्ट स्टैंडर्ड से सेकंड स्टैंडर्ड में जाते हैं, सेकंड से थर्ड में जाते हैं, जैसे हमने अपनी स्कूलिंग की थी कभी, तो चीजें थोड़ा एडवांस होती चली जाती है, पावरफुल होती चली जाती हैं, है ना। तो पहले आप थे बिगिनर पहले वीक में, है ना, लेकिन अब आप एक एक्सपर्ट की जर्नी पर आ रहे हैं। अब आप एक नौसिखिए बच्चे नहीं है, है ना, क्योंकि आपने ऑलरेडी एक वीक पूरा कर लिया है। अब आपकी एडवांस जर्नी शुरू हो रही है। तो कुछ बातों का ख्याल रखें। एक तो कल आप लोग कोशिश करें कि आप हेडफोन्स लगाकर वर्कशॉप अटेंड करें, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। आपके आसपास चीजें हो रही हैं, है ना, आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। ये जो ट्रेनिंग है ना, दिस इज माइंड ट्रेनिंग। हम अपने माइंड को ट्रेन कर रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि पूरे फोकस के साथ ये 1 घंटा हमें देना होता है। और कल से जो वर्कशॉप होगी बिल्कुल एक नए आयाम में होगी। बहुत सी चीजें बिल्कुल बदल जाएंगी। और ये जो 7 दिन आपने किए, आज की वर्कशॉप को आप आज दोबारा सुनिएगा, है ना। तो क्योंकि आज का जो वर्क जो हमने किया ना, वो पिछले 7 दिनों का निचोड़ है। आज हमने पूरा कंप्लीट रिवीजन किया है, अब से लेके 1 से लेकर पूरी 6 दिन तक। वो सब कुछ इसमें है जो हमने 6 दिन सीखा। तो आज आप इसको दोबारा से रिवाइज कीजिएगा और इसमें बताइए जो एक्सरसाइज हैं उनको लिखना है। जो डेली प्रैक्टिस में हम लिखते हैं ना, टॉप 10 डिजायर्स। आप अच्छा, कितने लोगों ने टॉप 10 डिजायर्स लिखी अपनी? हाँ, 10 चीजें जो आपको चाहिए अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए, किसी के लिए भी सही। 10 अपनी इच्छाएं लिखिए। वो कहते हैं ना, माँ भी बच्चों को दूध नहीं पिलाती जब तक बच्चा नहीं रोता। मांगिए ना, यूनिवर्स जो पूरी दुनिया को दे रहा है आपको क्यों नहीं देगा? लेकिन बताना पड़ेगा। व्हाट यू वांट, व्हाट यू डिजायर। तो 10 अपने डिजायर लिखिएगा, नहीं लिखिए आज लिखिएगा। प्लस
ये लिखना है आपको कि किन किन चीजों में पिछले 7 दिन से आप काम कर रहे हैं। अगर आपको छोटा सा भी असर मिला है ना, आप उसे लिखिए। एक अच्छे प्राप्तकर्ता बनिए, बिकम ए गुड रिसीवर। और एक अच्छा प्राप्तकर्ता पता है वो होता है जिसको अगर थोड़ी सी भी चीज मिले ना, तो वो बड़ी खुशी खुशी उसे स्वीकार करता है। देने वाला भी खुश और लेने वाला भी खुश। दिस इज ए टू वे प्रोसेस। क्योंकि जब आप 10 रुपए मिलने पे खुश होते हैं ना, तो वही 10 रुपए आपके जीवन में 10 लाख में कन्वर्ट होते हैं। और जब आप 10 लाख से खुश होते हैं ना, तो वो 10 लाख 10 करोड़ में कन्वर्ट होते हैं। लेकिन तब जब आप एक अच्छे रिसीवर हैं, जब आप छोटी छोटी चीजों को वेलकम कर रहे हैं अपनी लाइफ में। मान लीजिए, जैसे एक मैं आपको लाइव एग्जांपल बताता हूँ। जैसे होता है ना कि कई बार मेहमान हमारे घर आते हैं या हम कहीं जाते हैं, तो सम्मान के तौर पर लोग हमें 10 या 20 रुपए देते हैं, 50 रुपए, 100 रुपए, मिलाई मिलाई जिसे कहते हैं, है ना। तो कई लोग क्या है, नाक मुंह बनाते हैं, 10 रुपए दे रहे हैं, 20 रुपए दे रहे हैं, 50 रुपए दे रहे हैं, बताओ, है ना, कितने कंजूस हैं। तो ये एक अच्छे प्राप्तकर्ता की निशानी नहीं है। लोग जो है ना, ऐसे व्यक्ति से व्यवहार करने में डरने लग जाते हैं। तो आपको जो भी मिला ना, सिर माथे पे लगाइए और फिर उसे अपने अपने पास रखिए। आप देखिएगा देने वाले का मन कितना खुश होता है। यही चीज होती है यूनिवर्स के साथ। हमें जो भी मिल रहा है ना, यूनिवर्स से मिल रहा है। लेकिन अगर हम फिर भी शिकायत कर रहे हैं, कंप्लेन कर रहे हैं, तो वो यूनिवर्स समझ जाता है कि यार इसे कुछ भी दे लो, इसे तो रोना ही है। तो उसकी आपूर्ति में हम बाधा डालते हैं। तो आज से कुछ भी मिले ना, अगर आप लौकी की सब्जी भी खा रहे हैं ना, तो साहब इस मेंटेलिटी के साथ खाना है कि एक बादशाह अपने खानसामे में बैठा हुआ जैसे शाही पकवान खाता है। आपको सूखी रोटी भी खानी है ना, सिकंदर की तरह खानी है। क्योंकि कहते हैं इतना दिया सरकार ने जितनी मेरी औकात नहीं, वो तो करम है मेरे आका का, मुझ में ऐसी कोई बात नहीं। कुछ लोग हैं जूतों को रोते, कुछ लोगों के पांव नहीं होते। क्या कहेंगे आप? उनको गिला है कि उनको क्या मिला है, कोई उनसे जाके पूछे, जो तुमको मिला है वो भला कितनों को मिला है। लोग सड़क पे सोते हैं, फुटपाथ पे सोते हैं साहब। नीचे कपड़ा नहीं होता, रोटी कपड़ा और मकान नहीं मिल रहा सबको। ऊपर पंखा चलता है, नीचे बेबी सोती है। किताब की बात है, दुनिया में आके देखो, कोई पंखा नहीं चल रहा लोगों के ऊपर। एक, आप लोगों ने देखा होगा, एक चित्र था जिसमें एक गिद्ध बैठा हुआ था पीछे, और एक बच्चा कुपोषण का शिकार। और वो बच्चा मरने वाला था, गिद्ध इंतजार कर रहा था कि कब ये बच्चा मरेगा और मैं इसे खाऊंगा। दैट वाज, मैं आपको बता रहा हूं, दैट वाज द नंबर 1 पेंटिंग ऑफ दिस वर्ल्ड। आप गूगल पे चेक कर कीजिएगा आज, कि एक गिद्ध और बच्चा लिखेंगे ना, वो पेंटिंग आ जाएगी। तो इतनी भुखमरी है दुनिया में, इतनी गरीबी है। सोमालिया, ये जो साउथ अफ्रीकन कंट्रीज है ना, लोग मिट्टी की रोटी बना के खा रहे हैं साहब, घास की रोटी खा रहे हैं लोग। तो आपको पता है, जब उस चित्रकार ने उस बच्चे का फोटो लिया उस गिद्ध के साथ, तो उस वो पेंटिंग रातों रात फेमस हुई वर्ल्ड में। और उस इंटरव्यूअर का, जिस फोटोग्राफर ने वो फोटो लिया था ना, उसका इंटरव्यू होने लगा। तो वो फोटोग्राफर, आप ये लगाओ, उस इंटरव्यू के कुछ दिन बाद मर गया, डिप्रेशन में चला गया था। क्योंकि एक इंटरव्यूअर ने उससे सवाल पूछा था कि सर आपने बहुत अच्छा फोटो लिया, एक बच्चा तड़प तड़प के मर रहा था, उसके पीछे एक गिद्ध बैठा हुआ था, इंतजार कर रहा था कब ये मरेगा, कब मैं इसे खाऊंगा। लेकिन आपको पता है उस फोटो में एक गिद्ध नहीं था। जब आपने फोटो लिया उस समय कितने लोग थे वहां पर? उसने कहा जी साहब, हम 3 लोग थे, मैं, वो बच्चा और वो गिद्ध। तो इंटरव्यूअर बोला कि सर उस समय वहां पर 3 लोग नहीं थे, उस वक्त वहां 2 गिद्ध थे और एक बच्चा था।
ऐसा ही तो होता है हमारे साथ भी। समाज में कुछ घटनाएं घट रही होती हैं, हम वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं। हमारी एक छोटी सी हेल्प भी जो है ना, किसी के जीवन में बहुत बड़ा चेंज ला सकती है। अरे अगर कहीं झगड़ा हो रहा है ना दोस्तों, जरूरी नहीं है कि हम वहां पे बीच में जाके उस लड़ाई में लगे, है ना। हम अंदर ही अंदर ये प्रार्थना कर सकते हैं कि इन्हें शांति मिले। बहुत पावर होती है हमारे थॉट्स में। हम एक पुलिस कॉल कर सकते हैं, हम एक एम्बुलेंस कॉल कर सकते हैं। सड़क पर एक्सीडेंट देख लेते हैं ना हम, आपने देखा होगा लोग भीड़ लगा लेते हैं, देखने वालों की भीड़ लग जाती है, मजमा लग जाता है, लेकिन उसमें से मदद करने वाले बहुत थोड़े से लोग होते हैं जी। तो चलिए, थैंक यू सो मच। मैं यही कहूंगा कि रिश्तों को बनाए रखिए। हमारे जीवन में ये जो वर्चुअल रिश्ते चल रहे हैं ना, फेसबुक पे मेरे 5,000 फ्रेंड हैं, इंस्टाग्राम पे 10,000 फॉलोवर हैं, कोई नहीं आने वाला। लेकिन घर में अगर 5 लोग हैं ना, 10 लोग हैं, ये जिंदगी भर साथ रहने वाले हैं। हमारा जो हैप्पीनेस इंडेक्स है ना, वो यही लोग तय करते हैं। तो पैम्पर कीजिए अपने रिलेशंस को, है ना। माफ करना सीखिए, खुद को भी, दूसरों को भी। अभी एक लड़की थी, सोशल मीडिया फेम थी, शायद गुप्ता करके, और वो लड़की डिप्रेशन में चली गई और वो एक्सपायर हो गई। अभी 4-5 दिन पहले की बात है, परितोष भाई। तो पता है उसका रीजन क्या था? उसके इंस्टाग्राम के फॉलोवर धीरे धीरे कम हो रहे थे, तो उसको डिप्रेशन आ गया। 21-22 साल की लड़की, आप देखो ना गूगल पे, वो इस वजह से मर गई कि उसके इंस्टाग्राम के फॉलोवर कम हो रहे हैं, है ना। तो ये सब चीजें, ये बेईमानी है। योर फैमिली फर्स्ट, योर रिलेशंस फर्स्ट। तो चलिए, थैंक यू सो मच। एक बार छोटा सा, एक हल्का सा थोड़ा शेयरिंग करें ना, कैसा लग रहा है? आज 7 दिन हो गए। अनम्यूट करो फटाफट। भाई मेहनत कर रहे हो आप लोग, इसमें कोई दो राय नहीं है। यस शोमिता जी। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है, बढ़िया। ग्रेट। तो मतलब मिरर वर्क कर रहे हैं, इजी लगने लगा मिरर वर्क? हाँ, पहले दिन कैसा फील हो रहा था जब आप मिरर में बोल रहे थे, थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा था। है ना? और अभी दूसरे अच्छा दिन? लग अभी अच्छा लग रहा है। अच्छा, कोई एक एक पॉजिटिव चेंज जो लाइफ में आया हो, कोई भी एक चीज घुमाए अपने दिमाग को। थोड़ा मतलब वो कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बढ़ गया। बढ़ गया है। ग्रेट हाँ। ग्रेट। यस तृप्ति मैम। और देखिए यस। शोमिता मैम, अब आपको एक गुड रिसीवर बनना है। मैंने आपको बताया था ना, एक अच्छे प्राप्तकर्ता बनना है। अब आपको थोड़ा नहीं बोलना, मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया है ओके। ना। तो हर चीज जो भी आपको मिल रही है ना, सेलिब्रेट करना है उसको, कि ये देखो ये भी मिल गया, ये भी मिल गया, ये भी मिल गया। अगर आप छोटी छोटी चीजों को भी निकालना सीख गए ना, तो आप बड़ी चीजें निकालना सीख जाओगे। निकल। यस तृप्ति मैम, आप थैंक यू बताएं सर। क्या चेंजेस लग रहे हैं? सर काफी पॉजिटिव लग रहा है। जब किसी को किसी गलत चीज भी देखते हो ना, तो सोचने की मतलब पहले जैसे सोचते हैं ऐसा नहीं, पॉजिटिव ले रहे कि ठीक है ये हो रहा है तो ये भी होने वाला है, एक्सेप्ट कर लेती हूँ वो सब। अच्छा यस, लगता है, अब काफी अच्छा लगता है। है ना। सेल्फ टॉक के प्रति आप लोग जागरूक हो गए हैं, है ना। अपने आप से, जैसे हम पहले बात कर रहे थे, क्या बात कर रहे थे हमें नहीं मालूम चलता था, है ना। क्या खिला रहे हैं हम अपने माइंड को, लेकिन अब धीरे धीरे हम कॉन्शियस हो गए हैं। तो अपने आप को हम रोक लेते हैं नेगेटिव सोचने से, है ना। हम्म। यस सोनल मैम, सभी बताएंगे। आप थोड़ा थोड़ा एक एक चीज ऐड करो। प्रेमचंद, प्रेम भाई, प्रवीण जी, प्रितोष जी, जयश्री जी, मुस्कान जी, सब लोग थोड़ा थोड़ा सा ऐड कीजिए। सर जी सोनल मैम। निगेटिविटी में से बाहर निकल रहे हैं। जी, बहुत निगेटिविटी थी अंदर में, वो बाहर निकल रही है। ग्रेट ग्रेट। पॉजिटिव की तरफ बढ़ रही हो थोड़ी थोड़ी। पक्का। और ये देखिए आगे और ज्यादा तेजी से बढ़ेंगी। हम्म। जी प्रेम जी, आप बताएं सर। में चेंज तो आ रहा है, आ रहा है। डेफिनेटली वो तो आना ही आना है, श्योर आना है, लेकिन क्या चेंज आ रहा है वो बताएं। चेंज क्या आ रहा है? थोड़ा मैंने सोचा है वैसे, सुस्ती छोड़नी है, थोड़ा एक्टिव होना है, और मुझे मेडिटेशन के तरफ जाना है, लोगों को मेडिटेशन भी करानी है, तो उस तरफ बढ़ रहा हूँ मैं। तो पहले मैं सोचता ही था। यस यस,
इसका मतलब ये है सीधा सीधा प्रेम भाई, खुद से प्यार करना शुरू कर दिया अब हाँ आपने, हाँ यस है ना? क्योंकि मेडिटेशन करोगे, एक्सरसाइज करोगे, सुस्ती छोड़ोगे, तो ये सब चीजें अपने आप को अपलिफ्ट करने के लिए हैं। हाँ जी और आप अपने आप को आगे क्यों बढ़ाना चाह रहे हैं? बिकॉज यू लव योर सेल्फ, यस है ना? स्टार्टिंग हो गई है। चलिए, थैंक यू सो मच। यस थैंक परितोष भाई। हेलो। जी। हाँ। हाँ, चेंजेस हो रहे जैसे मैं एंगर पे मेरा कंट्रोल आ रहा है, जैसे बहुत जल्दी गुस्सा आता है मेरे को। जैसे कुछ भी चीज होती है छोटी मोटी, तो फिर अब जैसे ही गुस्सा आता है तो कहता हूँ शांत शांत, सब सही होगा, ये होगा। ऐसे उसे कंट्रोल करना सीख रहा हूँ। ग्रेट। और परितोष, बहुत अच्छा आपने यहाँ पर देखो शेयरिंग की। जब भी गुस्सा आए ना, आंखें बंद करनी है, और मैं आपको हिप्नोथेरेपी की पावरफुल एक्सरसाइज बता रहा हूँ। गहरी लंबी सांस लेनी है, और 10 से लेकर 1 तक उल्टी गिनती गानी है आपको। मैं इसका एंकर फिट कर दूंगा आपके माइंड में। आपका गुस्सा जब आप 1 पे आओगे ना, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। गहरी लंबी सांस लीजिए अभी, और 10 से 1 तक गिनते चले जाइए। ओके, तो चलिए इस चीज को आप करते रहिएगा 10 से 1 तक। बाकी लोग भी ध्यान से सुने, ये सभी के लिए है। इसको बोलते हैं एंकरिंग। जब हम एक विचार के साथ एक प्रैक्टिस को अमल में लेकर आना शुरू करते हैं ना, बार बार दोहराते हैं, तो वो हमारी हैबिट का पार्ट बन जाता है। तो फिर अब जैसे ही हम उस काम को करते हैं, तो तुरंत वही रिजल्ट हमें मिलते हैं जो सोच के हमने उस एंकर को अपनाया था। चलिए, उसको भी हम जल्दी ही कर लेंगे डिटेल में। यस प्रवीण मैम, आप शेयर करें, फिर शायद मुस्कान जी अगर अवेलेबल हैं तो वो शेयर करेंगे, फिर हम कंप्लीट करते हैं। हाँ आज जी, आपका दिन नमस्कार है। जी। जी। बहुत अच्छा लग रहा है। इसमें खुद के सेल्फ लव के साथ-साथ दूसरों से भी प्यार करने का मन करता है। नेचर से, एनिमल से, बर्ड से, सब इतना अच्छा लगने लगा है कि मन करता है कि सभी से प्यार करें। ग्रेट। अभी तो शुरुआत है, वेरी आगे नाइस। आगे देखिए होता है क्या। पता है, चम्मच, पेन, ये चीजें इन्होंने हमारे जीवन को इतना आसान बना दिया है, मालूम है? अगर आपको कभी चम्मच की जरूरत हो और चम्मच ना मिले, तो आप परेशान हो जाओगे साहब। बहुत वैल्यू है इस चम्मच की, मैं बता रहा हूँ। ये जो पेन है ना, जब आपको पेन नहीं मिले तो आप परेशान हो जाओगे, इतना जरूरी हो जाती हैं ये चीजें। तो ये चीजें हमारी लाइफ में कितनी मदद कर रही हैं। धीरे धीरे आपको इनसे प्यार होना शुरू हो जाएगा। ये छोटी छोटी चीजें, ये कागज, ये पेन, ये स्टिक, फेविस्टिक, हमारा पर्स, ये सब चीजें हमारे जीवन को कितना आसान बना दिया है। पानी लेने के लिए लोग 4-4, 5-5 किलोमीटर की यात्रा करते थे। सुबह सबसे पहले काम होता था घड़ा उठा के पानी भर के लाना। आज भी राजस्थान में, गुजरात में, जहाँ वाटर की डेफिशिएंसी है, लोग ऐसा करते हैं। और घर पे देखो, हमने नल चलाया और पानी निकल के आया। कितना आसान बना दिया है हमारे जीवन को। तो आप जब इन छोटी छोटी चीजों के लिए भी ग्रेटफुल हो जाते हैं ना, तब बनते हैं आप एक मैजिशियन। और वो भी आप बनने वाले हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। चलिए कंप्लीट करते हैं आज की वर्कशॉप को। बहुत अच्छा लगा सबसे बात करके। कल हम एक न्यू फेज ऑफ लर्निंग में एंटर करेंगे। कोशिश कीजिएगा कि आप लोगों के पास एक हेडफोन हो, ताकि आप कंप्लीट चीजों को एक्सेप्ट मोड में आ पाए, समझ पाए, सुन पाए। तो मुस्कान जी, आई थिंक आप अनम्यूट नहीं हो पा रहे हो। अगर हो सकते हैं तो कीजिएगा, अदरवाइज हम कंप्लीट करने जा रहे हैं वर्कशॉप। थैंक यू सो मच एवरीवन। आई भूषण वशिष्ठ, जस्ट साइनिंग ऑफ द सेशन। फेसबुक का लिंक मैं डाल दूंगा, आज रिवाइज कीजिएगा। आज का दिन आपको काम करना है इस पे, क्योंकि 7 दिन का निचोड़ आज आपको मिलेगा। सो बाय बाय, विश यू ऑल द बेस्ट। ईश्वर आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करे। मिरर वर्क से आप वो सब हासिल करें जो आपसे पहले लोगों ने दुनिया में हासिल किया है। आपके सारे सपने पूरे हों। इसी के साथ ही मैं भूषण वशिष्ठ आपसे विदा लेता हूं। मिलते हैं कल। आज एक पोल डालेंगे कि आप लोग कितने बजे कंफर्टेबल हैं, तो टाइम हम डिसाइड कर लेंगे उस पोल के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए बाय बाय, थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।